वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे डेली जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का जो भी इंटायर वीडियो होता है, सेशन होता है, उनका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा। अगर अब तक आपने इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि इंस्टाग्राम ग्रुप पे हम डेली क्विज़ पोस्ट करते हैं। क्विज़ इन द सेंस स्टैटिक हो सकता है, GS हो सकता है, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, GS हुआ या फिर करंट अफेयर, जो भी लीजिए। ओवरऑल हम बात करें GA की तो आपको कोई ना कोई क्विज आपको मिलता रहेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो उसको जाके आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली हु टेस्टेड आकाश सरफेस टू ईयर मिसाइल सक्सेसफुली। हाल में किसने आकाश सरफेस टू ईयर मिसाइल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसको किया है ऑप्शन बी, इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ने किया है सरफेस टू ईयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। अब बात है इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स इसके वर्तमान में चीफ कौन है, यानी कि वायुसेना चीफ तो वह है RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार भदौरिया। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गंगा उत्सव 2020। हाल में किसने गंगा उत्सव 2020 इसका आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, NMCG। अच्छा, NMCG इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अगर बात करें हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, ये जो गंगा उत्सव 2020 मनाया गया है, तो इस दिवस पे 12वां जो एनिवर्सरी था, एनिवर्सरी आप कह सकते हैं गंगा को, बीइंग एज ऑब्जर्व एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को, और हाल ही में मनाया गया है 4 नवंबर 2020 को 12वां उसका एनिवर्सरी एज ऑब्जर्व एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा की हम बात करें, अगर गंगा की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है भारत में प्रवाहित होने वाली। टोटल इसकी लंबाई है 1616 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था, क्लीन गंगा मिशन था, तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट के हाल में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो है चाचा चौधरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा कहाँ पे इसका गंगा का नाम दिया गया है? तो देखिए, ये रुद्रप्रयाग में दिया गया है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों के मिलन के बाद ये रुद्रप्रयाग में इसको गंगा का नाम दिया गया है। तो उत्तराखंड में है रुद्रप्रयाग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गंगा में। वहीं अगर गंगा की बात करें तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? तो वो है पद्मा, जो कि ये भी एग्जाम में कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो 4 बजे अपलोड होती है। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा तो आपको मॉर्निंग में ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप समय पे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ ऑर्डिनेंस टू चेंज द नेम ऑफ ऑल ट्राइबल कॉलोनीज अक्रॉस द स्टेट। हाल ही में किस सरकार ने राज्य भर की सभी जनजातीय कॉलोनियों का नाम बदलने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। तो देखिए, मुख्य जितने नाम बदले गए हैं, जैसे जनजातीय कॉलोनियाँ हैं, तो अब जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट बनता है कि महाराष्ट्र से कितने जनजाति आते हैं। तो देखिए, एक है ब्राह्मणवाड़ा, उसका नाम चेंज कर दिया गया है समता नगर। दूसरा फिर देखते हैं महारवाड़ा, उसका नाम रखा गया है भीग नगर। उसके बाद में है ढोर बस्ती, उसका नाम रखा गया है ज्योति नगर। फिर आया बौद्धवाड़ा का नाम रख गया है साधु नगर। फिर आता है माली नगर, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है क्रांति नगर। हमने कितने टोटल बात की? ब्राह्मणवाड़ा,
महारवाड़ा, धोरवाड़ा, फिर बौद्ध, फिर माली। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जो कि महाराष्ट्र में रहती हैं। एक हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस था नागालैंड का बोडो जनजाति, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा था। शायद भी कोई ना कोई एग्ज़ाम का वो क्वेश्चन बना था, मैंने कहीं देखा था। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई। अच्छा, मुंबई में जितने भी हेडक्वार्टर हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की या फिर कोई कंपनी की, जैसे कि हो गया आरबीआई, उसके बाद में एसबीआई, फिर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई, उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक और है आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, माफ़ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी जो नियुक्त किए हुए गए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के, तो वह है संजय कुमार। अच्छा, महाराष्ट्र जो है 17 नवंबर को नेशनल जर्नलिज्म डे के रूप में मनाता है हर साल, और 6 जनवरी को ये टूरिज्म डे मनाता है महाराष्ट्र। 2 इंपॉर्टेंट डेट है जिसको महाराष्ट्र स्पेशली मनाता है। एक किताब थी हाल ही में महाराष्ट्र के इतिहास पे बेस्ड, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको हाल ही में रिलीज किया गया है। औरंगाबाद जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदल कर रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसलिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर रख दिया गया था नाना शंकरगढ़ मुंबई सेंट्रल स्टेशन, कुछ समय पहले की बात है। अच्छा, पल्स कनक्लेव 2020 जो हुआ था उसका 5वां संस्करण उसको होस्ट किया था मुंबई में। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात हम बात करते थे कुछ समय पहले, टॉप पे आया था गुजरात। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द्वारे सरकार इनिशिएटिव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल गवर्नमेंट स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं को वितरित करने के लिए द्वारे सरकार पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है ऑप्शन से वेस्ट बंगाल है। तो ये क्या है स्कीम? तो जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको वितरित करने के लिए ये द्वारे सरकार स्कीम को वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। अब बात है वेस्ट बंगाल की, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है कोलकाता। अच्छा, जो कोलकाता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुबली नदी के किनारे स्थित। हुगली, नॉट हुबली। हुबली जो कर्नाटक में है, वहाँ बन रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हुबली। हम बात कर रहे हैं हुगली नदी की, तो दोनों में अंतर है, समझिए। यहाँ के वर्तमान में जो चीफ सेक्रेटरी हैं अल्पना बंदोपाध्याय, कुछ समय पहले इनकी नियुक्ति हुई है। गवर्नर की बात करें तो वह है जगदीप धनखड़। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो वह है ममता बनर्जी। अच्छा, हुगली जो हम बात कर रहे थे नदी की, तो उसी पे एक पोर्ट है जिसका नाम है हुगली पोर्ट, उसका नाम बदल कर रख दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अच्छा, भारत के पहले टायर पार्क का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में। और विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री यानी कि सोलर वृक्ष, कैपेसिटी थी 11 मेगावाट, उसका भी उद्घाटन किया गया हाल ही में वेस्ट बंगाल में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो 2020 में उसकी शुरुआत की गई है, आधारशिला रखी गई है, 2025 तक बन के तैयार होगा। उसका डेमो हुआ था, तो वो भी कोलकाता में ही हुआ था। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ये भी हाल ही में वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है। नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क है, उसके बाद में है बक्सा है, गुरमारा है, गुलदापरा है, नेवरा है और सिंगोल लासिया है। और ये जो सुंदरबन की हम बात कर रहे हैं तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यानी कि यूनेस्को के विश्व ऐतिहासिक जो धरोहर है उसमें ये एडेड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फिक्की। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपने सुना होगा कुछ समय पहले जो संगीता रेड्डी थी फिक्की की चेयरमैन थी। फिक्की सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, अननोन टर्म है तो फुल फॉर्म जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से सुनिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शायद मैंने इंटरनेशनल बोल दिया इंडियन के जगह पे, आप टिक कर लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके जो हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वे कौन है? तो देखिए ये है ऑप्शन बी उदय शंकर। उदय शंकर को फिक्की का चेयरमैन, अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थी कौन थी? संगीता रेड्डी। अब फिक्की की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिक्की का हेडक्वार्टर भी है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन है,
रिसेंटली विच कंट्री हैज़ नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड विथ इंडियन नेवी इन पैसेज एक्सरसाइज। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ किस देश की नौसेना ने भाग लिया है? तो नाम ही से क्लियर है, पैसेज एक्सरसाइज आप सभी को पता भी होगा ये किस देश के साथ होता है। ऑप्शन है रसिया के साथ होता है। यूएसए के जो साथ होता है वो है, एक तो है मित्र शक्ति और एक और है धर्म गार्डियन। अब बात है रसिया की, तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबेल। अच्छा, रसिया के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा शहर है एरिया वाइज, एशिया का सबसे बड़ा शहर है रशिया एरिया वाइज। मैप में अगर आप देखना चाहें तो मैप में आप देख सकते हैं, ये है रसिया और कैपिटल की हमने बात की, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबेल। अच्छा, 2020 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था उसको किसने होस्ट किया था? उसको होस्ट किया था रशिया ने। 2021 का कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया करेगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच शॉर्ट फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एट द 93rd एकेडमी अवार्ड। हाल ही में 93वें एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत के किस लघु फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जल्लीकट्टू। तमिलनाडु की मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है जल्लीकट्टू। ऑप्शन में हालांकि नहीं है, आप ठीक कर लीजिएगा। अब बात है मूवी की बात कर ही रहे तो ये देखिए ऑप्शन सी जो है नटखट, इसको ऑस्कर मूवी के लिए हाल में नॉमिनेट किया गया था। नटखट विद्या बालन की मूवी है नटखट। तो जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं ऑस्कर नॉमिनेशन के सभी को इन्होंने पार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कोर्ट रूल्ड दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट। हाल ही में किस न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है कि जाति धर्म के बावजूद चुनाव के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कर्नाटक हाई कोर्ट। उन्होंने ऐसा रूल किया है दैट टू राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि अपने चॉइस के यानी अपने चुनाव के व्यक्ति से शादी करना आपका एक मौलिक अधिकार होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया। अब बात है कर्नाटका की। कर्नाटका, इसकी कैपिटल क्या है? तो कर्नाटका का कैपिटल है वो है बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, जैसे हमने बात की नेशनल जर्नलिज्म डे महाराष्ट्र मनाता है, वैसे ही कर्नाटका मास्क डे मनाता है 18 जून। पहली बार मनाया है 2020 में 18 जून को, तो आगे हर साल मनाया जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं मास्क, तो उसी से आप मास्क डे की भी इम्पोर्टेंस आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु, इस किस नदी के किनारे स्थित है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है उसका आंसर है बृहस्पति नदी। बेंगलुरु है बृहस्पति नदी के तट पे। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वहीं गवर्नर हैं वजूभाई वाला। अच्छा, नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट? एक तो आप अंसी देख सकते हैं, फिर है बांदीपुर भी है, बेनरघट्टा है, कुदेरमुख है, फिर नागरहोल। अच्छा, कर्नाटक में ही खोला गया भारत के पहले इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रेड सेंटर की और पहला वुमेन फुटबॉल एकेडमी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप उसको याद रख सकते हैं। 107वां जो संस्करण था इंडियन साइंस कांग्रेस का, उसको होस्ट किया था कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु ने, जिसकी थीम रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अगर बात करें भारत के पहले एयर एम्बुलेंस सर्विस, तो उसको शुरू किया था कर्नाटका ने। वाटर एम्बुलेंस उसको केरल ने शुरू किया था। अच्छा, तो एरो इंडिया एग्जीबिशन जो हुआ था, एरो इंडिया एग्जीबिशन 13वां संस्करण, उसको भी होस्ट किया था कर्नाटका राज्य ने भी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच नेशन हैज़ प्लेस टू मेक टू इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025। किस देश ने अपने पब्लिक सेक्टर को 2025 तक कार्बन फ्री करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अब बात है न्यूजीलैंड की, तो आप कैपिटल में देखिए, माफ़ कीजिएगा मैप में देखिए, न्यूजीलैंड इसका कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड इसका कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंडियन डॉलर। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर जो नियुक्त हुए हैं उनका क्या नाम है? जेसिंडा आर्डन।
न्यूजीलैंड के हाल ही में 6वीं बार इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लिए, माफ़ कीजिएगा दोबारा, इससे पहले भी यही थे जेसिंदा आर्डन, फिर से बनाए गए न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंदा आर्डन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिपोर्टेडली इन्वाइटेड विच वर्ल्ड लीडर टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2021। भारत ने किस देश के नेता को गणतंत्र दिवस 2021 में एज अ चीफ गेस्ट आमंत्रण दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये बोरिस जॉनसन। अच्छा, ये कौन है बोरिस जॉनसन? तो बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर। पिछली बार थे जायर बोल्सोनारो, ब्राज़ील के वो प्रेसिडेंट थे। इस बार होंगे प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन। अच्छा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये शायद सभी को पता होगा। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंट डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये जो मुख्य अतिथि रहते हैं, चीफ गेस्ट, वो रहते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब 21 में होंगे 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज इशूड अ गाइडलाइन टू HDFC बैंक इन ऑर्डर टू नॉट टू सेल न्यू क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से किसने नए क्रेडिट कार्ड नहीं सेल करने को लेकर HDFC बैंक के लिए निर्देश जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास कितने नंबर के RBI गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। अगर बात करें RBI की स्थापना की, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, RBI का स्थापना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, आप सही कर लीजिएगा। इन विच स्टेट क्या है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, थोड़ा उल्टा है, बस यही है, आप ठीक कर लीजिएगा। नितिन जयराम गडकरी हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। कहाँ रखी है? तो ये रखी है, ऑप्शन है नागालैंड। अब नागालैंड में रखी है, नागालैंड, इसके कैपिटल का है? तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क पूछा जाता है नागालैंड से, वो है इतांगी। अगर बात करें फेस्टिवल्स की जो नागालैंड मनाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल और एक है मोतासु मोंग फेस्टिवल, नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेलिब्रेटेड इट्स 63rd रेजिंग डे। निम्नलिखित में से किसने अपना 63वां रेजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी DRI, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अपना 63वां रेजिंग डे हाल ही में मनाया है। कब मनाया है? तो ये मनाया है 4 दिसंबर को। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन नंबर डे की। क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टेस्टेड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली। हाल ही में किसने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है A DRDO, B इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन C इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर D इंडियन आर्मी। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ जितने भी रिलेटेबल पॉइंट हैं आपके सही आंसर के साथ, उसको भी कोशिश कीजिए कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।